मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। इट्स ए डॉन ऑफ न्यू इरा। ये बात कही जा रही है इंडिया की एक ख़बर के लिए, और ख़बर ये है कि इंडिया ने आज अपने मुल्क में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर PM मोदी लॉन्चेस 5G मोबाइल सर्विसेज, कॉल्स इट डॉन ऑफ न्यू इरा। ये खबर हर जगह पर चल रही है, वायरल हो रही है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में 5G सर्विसेज अब अवेलेबल होंगी। अब 5G सर्विसेज क्या हैं, इस पे भी बात करेंगे। ये खबर क्या बहुत बड़ी खबर है, और अगर है तो क्यों है, और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में 5G सर्विसेज कब अवेलेबल होंगी। लेकिन सबसे पहले इस खबर की डिटेल्स मैं आपके सामने रख के देती हूँ। ये इसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया में लॉन्च कर दी गई हैं 5G सर्विसेज, और ये प्रॉमिस किया गया है कि अब आवाम तक अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट जो है ऑन मोबाइल फ़ोन्स वो अवेलेबल होगा। और ये कहा जा रहा है कि इट इज़ मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा एंड इन्फिनिट स्काई ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसके बारे में ये कहा गया, टुडे 130 करोड़ इंडियंस आर गेटिंग ए वंडरफुल गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ 5G फ्रॉम द कंट्री एंड फ्रॉम द टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री वहाँ पे जो काम कर रही है, रिलायंस या जो भी जियो, वो जो उसमें यह आ रहा है कि जो अंबानी ग्रुप है उसमें उसकी भी जो वो शामिल हैं, तो तारीफ़ की जा रही है इसके ऊपर। अब क्या पूरे इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी होगी? तो ऐसा नहीं है। 13 सिटीज़ ऐसे हैं जिनको पिन पॉइंट किया गया है कि यहाँ पर ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी। वो कौन सी सिटीज़ हैं? उनमें शामिल हैं अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, और फिर ये कि हैदराबाद, गुड़गांव, और कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे। ये सिटीज़ वो हैं कि जहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी होगी। इसके फीचर्स में एक बात तो ये है ना कि आपको 10 टाइम्स हायर इंटरनेट स्पीड अवेलेबल होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके बारे में ये बात कही जा रही है कि ये सिर्फ हायर इंटरनेट स्पीड के लिए नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगियां बदल देगा। अब ज़िंदगियां कैसे बदलेगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि ख़ास तौर पर अगर पिछले 2-3 साल में देखें तो दुनिया बदल गई है। दुनिया कैसे बदली है? कोविड की वजह से। और कोविड की वजह से हम ये देखते हैं कि दुनिया के जितने बिजनेसेस हैं उसमें से अगर सारे नहीं तो आप आधे, या जितने भी आप कह लें 30-40% तो हमें कोविड के दौरान बिजनेसेस ऐसे नज़र आए जो अपने सारे का सारा बिज़नेस उठा के ऑनलाइन ले आए। उसकी वजह क्या थी कि घर से निकला नहीं जा सकता था, लॉकडाउन्स थे पूरी दुनिया में, कोई रिश्तेदार तक एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। जितनी ज़्यादा पाबंदियां लगीं वो हमने देखा अभी भी चंद कंट्रीज़ में ये है एक, क्योंकि ये जो बीमारी है ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, और बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो अगर आपको, यानी इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को एक ऐसी मुश्किल का सामना हो कि जिसमें आपके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको उसके साथ चलना पड़ेगा और आपको अपने आप को उसके साथ ढालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहेंगे कि ऐसी की तैसी इसको तो हम भगा देंगे। अगर वो नहीं भाग रही तो फिर आपको किसी और तरफ भागना पड़ेगा, यानी ये कि कोई ऐसे तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। तो उसमें ये होता है कि सब ने अपना बिज़नेस ऑनलाइन कर लिया। पूरी दुनिया में जितनी शॉपिंग्स ऑनलाइन हुई हैं इस दौरान कभी भी नहीं हुई। तो इसका नुकसान बड़ा हुआ कि बिज़नेसेस बंद हुए, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हुए अमेरिका से लेकर और दीगर दुनिया के कंट्रीज़ में। लेकिन फिर उसका ऑल्टरनेटिव ही था कि क्या करें कि बंद होने से बेहतर ये कि इसको ऑनलाइन ले जाएं। अच्छा, जब आप ऑनलाइन भी लेकर जाते हैं ना तो उसके बाद भी कई बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि अब तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो ठीक है हम ये कर लें। लेकिन वो जो एक और कि बिज़नेस का बंद होना, कि बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स थे और ब्रांचेस थी उन्होंने अपने आप को वो कर दिया, बैंकरप्ट करवा दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो हम हो गए और हुकूमत के पास चले गए कि इसका हमें पैसा दिया जाए, हम अपना बिज़नेस क्लोज करें। ऐसा भी देखने को मिला। अच्छा, तो अब ये 5G जो है ये इस सिचुएशन में लोगों के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि जब आप अपने बिजनेसेस ऑनलाइन ले आते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त स्पीड चाहिए होती है। इवन आप ये देख लें, हम और आप जो बात करें इसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए। अब क्या होता है कि कभी अगर हमारा प्रोग्राम लेट हो रहा है या सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचा, उसकी आवाज़ ख़राब हो रही है, उसमें जो आप कह रहे हैं जी आपकी आवाज़ सही नहीं है इसमें, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम स्ट्रीम यार्ड या जो भी ऐप्स यूज़ करें उसमें अगर इंटरनेट
इस तरफ से या दूसरी तरफ से, जहाँ पर भी जब बात हो रही है वो सही नहीं है तो आवाज़ सही नहीं आएगी, तस्वीर सही नहीं आएगी, कनेक्टिविटी सही नहीं होगी। तो ये तो अभी हम ये एक बात करें। अब आप सोचें ना कि ऐसे तमाम बिजनेसेस जिस पे कंट्रीज़ चलते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी भी कितनी इंपॉर्टेंट है। सुपर पावर्स और दीगर दुनिया के कंट्रीज़ जिस तरीके से अब अपने जो साइबर सिस्टम है उसको देख रहे हैं। अब इंडिया की ये एक बड़ी कामयाबी क्यों है? वो इसलिए है कि 2020 में एक रिसर्च आई थी कि वो कौन से 15 to 20 कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर 2022 में 5G लॉन्च हो जाएगा। 5G अवेलेबिलिटी बाय 2022 स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि चाइना, यूएस, फिलीपींस, साउथ कोरिया, कनाडा, स्पेन, इटली, जर्मनी, सऊदी अरेबिया और यूके वो कंट्रीज़ शुमार होते हैं कि जिनको बाय 2022 वहाँ पर 5G अवेलेबिलिटी होगी। और अब इसमें इंडिया का नाम भी शामिल हो गया है। तो इस दौड़ में अब इंडिया का सामने आना और इसको कर दिखाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन कंट्रीज़ की दौड़ में शामिल है कि इन कंट्रीज़ के साथ अगर हमने अपना कंपैरिजन करना है या हमने कम्पीट करना है तो हमें हर सूरत वो सब जो दुनिया हासिल कर रही है, तो जिस ईयर में पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हासिल करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसी दौड़ में इंडिया भी उसमें शामिल। पाकिस्तान में 5G कब अवेलेबल होगा, तो इस बारे में ये बात की जा रही है कि 2023 में पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में 5G की अवेलेबिलिटी होगी, प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिसमें ये बात बड़ी डिटेल में प्लानिंग की गई है इस हवाले से कि 2023 तक पाकिस्तान भी 5G के बारे में सोच ले और इस साल यानी कि अगले साल पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में 5G की सहूलत लोगों को फराहम की जाए। देखते हैं कि हम ये कर पाते या नहीं कर पाते। अच्छा, इसके बारे में फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बारे में इसलिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ 4% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन जो है ना, दे विल हैव एक्सेस टू 5G टेक्नोलॉजी बाय 2025 एंड 65% ऑफ पीपल विल बी यूजिंग 4G बाय देन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2025 तक तो आप ये याद रखिए कि सिर्फ 4% ही लोग, अगर 2023 में वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो सिर्फ 4% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको ये अवेलेबिलिटी होगी और 2025 तक आपको वैसे ही रहना होगा बाकी पॉपुलेशन को। लेकिन उसके बाद 65% ऑफ पीपल जो है यानी वो उस वक्त तक ये यूज़ करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको गेन कर पाएंगे। ये मुल्क के हालात पर भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे बेहतर होते जाएंगे हो सकता है फिर हम आगे। एक तो ये कि इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके मुतालिक हम ये कहते हैं कि नहीं ये इतनी ज़रूरी नहीं है, पहले ये कर लिया जाए, पहले ये कर लिया जाए। और वैसे ये भी तो बात होती है ना, आपकी रिक्वायरमेंट्स इस वक्त, आपकी नीड क्या है, यानी मुल्क की क्या ज़रूरियात है इस वक्त, तो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हुकूमत इसके ऊपर ज़्यादा काम करेगी भी तो बल्कि लोगों की तरफ से कहा जाएगा आप ये किस तरफ लग गए हैं, आप इस तरफ आएँ। और वैसे भी यहाँ पे तो आपको पता है 5G का मतलब क्या है। यहाँ पे 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन वॉरफेयर। और 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है कि इदारों की तरफ से कि ये जो लोग इस तरह की कोई बातें करते हैं, जैसे कि आज आप जानते हैं आजकल PTI की तरफ से एक कैंपेन चल रही है ना इदारों के ख़िलाफ़, तो उसमें जो लोग करें वो 5th वॉरफेयर जनरेशन है। हालांकि वही सब लोग पहले जर्नलिस्टों को ये कहते थे कि ये जर्नलिस्ट 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं, यानी ये कि जो हैं ये कोई बात कर दें, जैसे अभी हम ये बता रहे हैं कि आपके हमसाया मुल्क में कैसी तरक्की हो रही है और आप ऐसी तरक्की नहीं कर पाए, तो इस पर वो कहेंगे कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, यानी ये जो हैं ये गद्दार हैं, ये गलत चीज़ें फैला रही है, मुल्क के ख़िलाफ़ बात करें। चलें, वो तो एक अलग टॉपिक है। वैसे 5G क्योंकि इसमें 5th जनरेशन कहा जा रहा है तो मैंने कहा कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसमें जो ह्यूमन लेवल पर ख़तरात की बात की जा रही थी उस पर हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात कही जा रही थी जब ये आने वाला था इससे पहले कि ये जहाँ पर लगाया गया, जिस टावर पे लगाया गया, जिस मुल्क में, जिस शहर में लगाया गया, पाकिस्तान में जो बातें हो रही थी वो ये हुआ कि वहाँ के दरख्त जल गए, वहाँ के जानवर और जो इंसेक्ट्स हैं ये उनके ऊपर असर पड़ा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, इसकी ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंसानों के लिए हार्मफुल है। ये बात इसके बारे में कही गई है कई मरतबा। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप देखें तो सॉलिड कोई इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सब रूमर्स हैं, अफवाहें हैं या बात की जाती है ये कि ऐसा है। अच्छा, मैं इसमें देख रही थी कि क्या, तो मुझे जो कुछ मिला मसलन इसके बारे में कहा जाता है कि जो शहद की मक्खियाँ हैं उनके लिए ये बड़ा हार्मफुल है, यानी वो जहाँ पर अगर कहीं करीब होंगी तो उनकी फिर अफजाइश और वो जो है वो नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से फिर इसके अंदर ये बात भी मुझे देखने को मिली रिसर्च के दौरान कि जो इंसेक्ट्स हैं
उनके ऊपर भी ये अच्छा असर नहीं डालता। फिर जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, उनके ऊपर भी, अब आप इसकी शुआएँ कह लें, इसकी रेस कह लें, इसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से ये कहा जा रहा है, ये वाली बात की जा रही है कि उसके असरात, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है उसके जब फ़वाइद होते हैं तो उसके साथ साथ उसके नुकसानात भी हो सकते हैं ना। तो ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स और इनके लिए ये ठीक नहीं है। और उसी तरीके से बढ़ के कहा जाता है कि अगर उनके लिए ठीक नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कि इंसानों पर भी ये असर डाल सकती है। अब बात पता क्या है कि मेरे सामने ये लैपटॉप है, ठीक है, तो इसकी जो रोशनी है वो मेरी आंखों में जा रही है, और वो ये जो रोशनी है हो सकता है कि मेरे लिए हार्मफुल हो। हम माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप वैसे ही कोई चीज़ गर्म करेंगे, कुछ उसको कवर किए बगैर कहते हैं, और उसमें कवर करके भी तो हो सकता है वो भी हार्मफुल हो। उसके बारे में भी कहा जाता है ना कि इसकी जो रेज़ है वो बड़ी ख़राब है और ये करना चाहिए, करना चाहिए। हम टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न में आप जानते हैं, हम कंप्यूटर ये इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल, कहते हैं कि मोबाइल चार्ज हो रहा हो तो आपने नहीं पकड़ना तक नहीं, आपके अंदर बिजली आ रही होती है। ऐसी वीडियोस भी आई हैं। हम मोबाइल अपनी जेब में रखते हैं, कहते हैं कि अगर आप ऊपर की जेब में रखेंगे और आपके दिल को टच कर रहा होगा मोबाइल तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये आपके दिल के लिए बहुत ख़तरा है और आपका जो है फेलियर हो सकता है दिल का, आपको जो है दिल का दौरा पड़ सकता है। यहाँ तक वीडियोज़ आई हैं। यानी वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे आपको ख़तरा नहीं है। तो इंसान ने टेक्नोलॉजी के ख़तरात के साथ जीना सीख लिया, और अगर आप कोशिश भी करें तो आप इसको नहीं रोक सकते टेक्नोलॉजी को। मुझे तो ऐसा महसूस होता है और फील होता है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, दुनिया उस तरफ जा रही है जहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंसान है उनके अंदर इस तरह की चिप्स लगाई जाएंगी, आगे चल के क्या क्या होगा कि वो आधे रोबोट होंगे, आधे इंसान होंगे। तो आप तो एक नई एक ऐसी ब्रीड पैदा कर रहे हैं इंसान से, ये होने जा रहा है। अगर आप देख लेना, यानी इस तरह की आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्में उठा के देखें तो सब कुछ पता चलता है और नज़र आता है। आज से 50-70 ईयर्स आप पीछे चले जाएँ, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, क्या था, कुछ भी। ये वाली तो दुनिया नहीं थी ना। तो 100 ईयर्स के बाद भी ये वाली दुनिया तो नहीं होगी, तो नहीं होगी तो फिर ये सब कुछ नहीं होगा। और ये टेक्नोलॉजी से आप जो हैं वो बच ही नहीं सकते, आपको हर सूरत हासिल करनी करनी। और कंट्रीज़ करेंगे, अगर हम इसके ख़िलाफ़ कैंपेन चला भी लें, अगर हम ये कहें कि भाई नहीं ऐसा नहीं, जिस तरह के ऐसा होता रहा है, बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं तो जो इस तरह के काम करती हैं, तो वो कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने हर सूरत ये करना ही करना है। तो काफ़ी इसके ऊपर बात हो गई, जितना मुझे मालूम था उस हद तक मैंने आपको बता दिया। हमसाया मुल्क की एक बड़ी कामयाबी है और उसको मानना चाहिए। और पाकिस्तान में जो है वो कहा जा रहा है कि 2023 में 3 बड़े शहरों में 5G जो है वो उसकी कुछ अवेलेबिलिटी हो सकेगी। तो इजाज़त दे, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड।